आप सभी लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बिंदास हैं। तो जैसे कि हम लोग पिछले सप्ताह में देखे कि हमारे बीच में नए दादा दीदी लोग के द्वारा संडे स्कूल हम सभी लोग किए, तो हम सभी लोग संडे स्कूल में क्या क्या सीखे और संडे स्कूल कैसा लगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। तो आइए हम लोग आज की संडे स्कूल को रितु दादा के साथ प्रार्थना के द्वारा स्टार्ट करेंगे। आप सभी को यीशु सहाय। और चलिए आज के संडे स्कूल के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु सामर्थ्य पिता, आज के दिन के लिए तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन के लिए प्रभु, जो भी आते हैं संडे स्कूल के लिए, उस हर एक बच्चे को, हर एक टीचर को, हर एक वीडियो बनाने वाले को प्रभु जी, और हर एक तकनीकी रूप से जो भी इनपुट देते हैं प्रभु, उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक को तेरा अनुग्रह से, तेरा आशीष से भरा पूरा करना प्रभु। आज के दिन में जो भी हम गीत सीखते हैं, जो भी एक्शन सॉन्ग्स करते हैं प्रभु, जो भी वचन पढ़ते हैं, हर एक समय में प्रभु तू हमारे संग साथ हो लेना, अपनी उपस्थिति से भरना, और इन गीतों के द्वारा से प्रभु, इन वचनों के द्वारा से मदद करना कि हम तेरे और करीब आ पाएँ प्रभु। निश्चय ही हम आमने सामने तो नहीं मिल पाते, लेकिन प्रभु जी विश्वास करते हैं कि प्रार्थना में प्रभु जी, ऑनलाइन हम जहाँ कहीं भी बैठे हों, निश्चय ही हम प्रार्थना में होकर के एकजुट होते हैं प्रभु जी। तेरे क्रूस के तले प्रभु हम जमा होते हैं। हाँ प्रभु परमेश्वर, इस समय में ये सारे जो प्रभु तेरी भीड़ हैं, तुझे खोजने के लिए आते हैं, इनमें से हर एक को प्रभु तू नाम ले करके यहाँ बुलाया है। कोई भी प्रभु यहाँ गलती से उपस्थित नहीं है प्रभु। इसीलिए प्रभु इन सारे बच्चों के लिए जो भी आज यहाँ जमा है, तुझे दोबारा से प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस समय के लिए, इन सारे लोगों के लिए पिता, और प्रार्थना मांगता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। दया, ये जो फोटो दिखाया गया वो क्यों दिखाया गया? हमको लगता है पिछले दिनों हम लोग फ्रेंडशिप डे मनाए थे ना, इसलिए। ओ, तो आज हम लोग फ्रेंडशिप डे मनाने वाले हैं, लेकिन फ्रेंडशिप डे तो पिछले संडे था। ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंडशिप डे सिर्फ हम एक ही दिन मनाएं, हम हर एक दिन फ्रेंडशिप डे मना सकते हैं। ओ, तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अच्छा, अब सच सच बताओ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? अरे तुम ही तो हो। सच? हम हैं? हाँ तुम हो, पर तुमसे भी पहले मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है। ओ, तो कौन है वो? वो सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका बेस्ट फ्रेंड है। क्या आपको पता है कि वो कौन है? अगर नहीं तो चलिए पता करते हैं। सारे भार इतना चैन हम भोगने पाते, कितने दुख से बचेंगे जो हम सभी बात ले जाएंगे। प्रभु
कोई व्याकुलता आशा प्रभु ही पर धर दे उसके कान में सबता सच्चा मित्र ऐसा कौन है दुखों में संभाले हाथ सब निर्बलता वही जानता उसके कान में सबता Are we weak and heavy laden? Come but with the load of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms and take and shield thee. Thou wilt find a solace there. क्या तुम्हें पता चला कि हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? हाँ, मुझे पता चला कि हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है। क्या आपको पता चला? तो चलिए हम सभी एक साथ मिलकर यीशु बाबा को विश करते हैं। 1 2 3 हैप्पी फ्रेंडशिप डे यीशु बाबा। आइए हम फ्रेंडशिप डे के सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाते हुए एक्शन सॉन्ग को करते हैं। तो आइए बच्चों, हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और इस एक्शन सॉन्ग को साथ में मिलकर करें। जो कहता है, नाव लगा दो पार मसीहा, नाव लगा दो पार। नाव लगा दो पार मसीहा, नाव लगा दो पार। जाना उस पार मसीहा, जाना है उस पार। नाव लगा दो पार मसीहा, नाव लगा दो पार। जाना उस पार मसीहा, जाना है उस पार। तू है माझी, हम हैं मुसाफिर। तू है माझी,
से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हालेलुया। आज का ठहराया हुआ पाठ वचन जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 12 से 17। अध्याय 15 पद संख्या 12 से 17। उसमें परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यहाँ तक आमीन। आइए हम मिलकर एक साथ 10 आज्ञा को बोलें।
पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी न ठहरावेगा। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा सच्चा मित्र कौन है। वो है यीशु बाबा। जैसा कि हमने अभी वचन में जाना कि यीशु बाबा हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं और हम सब उनके मित्र हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें अपने मित्रों से कैसा प्रेम करना चाहिए। ओ दया, जब हमको तुमसे बात करना होता है तो हम तुमको फ़ोन लगा के बात कर सकते हैं, लेकिन जब हमको यीशु बाबा से बात करना होता है तो हम कैसे बात करें? बाइबल पढ़ के। वो बाइबल तो हम पढ़ते हैं। कैसे पढ़ती हो? आँख बंद करते हैं और जहाँ खुलता है बाइबल वहीं पर पढ़ने लग जाते हैं। नहीं, हमें बाइबल ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। वो तो कैसे पढ़ना चाहिए? चलिए हम दादा के द्वारा जानते हैं कि हमें बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए। हाय गाइस, मेरा नाम है ऋतुराज कुमार सुरेन और मेरी तरफ से आप सबों को यीशु सहाय और प्रभु की बहुत बहुत आशीषें। आशा करता हूँ आप जहाँ भी हैं कुशल मंगल हैं, अच्छे स्वास्थ्य में हैं और सुरक्षित हैं। जुबिलाते यूथ विंग का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे एक मौका देने के लिए। निश्चय ही संडे स्कूल में इन्वॉल्व होना, संडे स्कूल का पार्ट बने रहना एक बहुत ही आनंद का बात है और एक गर्व का बात है, तो थैंक यू। और संडे स्कूल का निश्चय नाम सुनते ही कई सारे गीत, कई सारे एक्शन सॉन्ग और डांस, ये सब एकदम फूट करके मन पे आते हैं। और लेकिन संडे स्कूल पे एक गीत हम लोग हमेशा गाते थे और वो गीत मेरे मन में हमेशा बस गया। और उस गीत के बोल कुछ ऐसे थे कि बाइबल पढ़ो, करो दुआ कि तुम बढ़ते जाओ। गीत बस इतना ही सा था, बाइबल पढ़ो, करो दुआ कि तुम बढ़ते जाओ। और ये गीत मेरे मन में घर कर गया और हमेशा से प्रभु ने इस गीत के द्वारा से मुझे याद दिलाया, रिमाइंड कराया कि एक मसीही के लिए बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना कितना इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन है। और निश्चय ही विश्वास करता हूँ कि आप सभी इस बात से अग्री करते हैं, सहमत हैं। लेकिन मैं आपके सामने कुछ एक बातों को शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम इस बात को देखें कि आप सिर्फ वचन आँख बंद करके वचन पढ़ने के बदले वचन कैसे पढ़ते हैं उस पर भी ध्यान दें। क्योंकि निश्चय आपको याद होगा कि जब प्रभु यीशु की परीक्षा शैतान ने ली थी, 40 दिन के उपवास के बाद प्रभु यीशु की जब परीक्षा शैतान लेने के लिए आया तो उसने वचन के द्वारा से, वही वचन जो मैं और आप बाइबल में, इस बाइबल में पढ़ते हैं, उसी वचन के द्वारा से शैतान ने प्रभु की परीक्षा ली थी। और जो बात अगर मैं एक शब्द में अपनी जो स्टोरी में बताने वाला हूँ उसको डिफाइन करना चाहूँ तो वो होगा संदर्भ। निश्चय आप जब वचन को पढ़ रहे हैं तो उसके संदर्भ को हमेशा समझने की कोशिश करें। वचन कहाँ लिखा गया है, वो किस समय में लिखा गया है, उसके आगे उसके पीछे वचनों का क्या मतलब है, ये बहुत मायने रखता है। और एक छोटी सी स्टोरी इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको इलस्ट्रेट करने के लिए मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। ओके, तो स्टोरी कुछ ऐसी है। एक बार एक संडे स्कूल के टीचर के लिए एक चर्च में इंटरव्यू हो रहा था।
तो इंटरव्यू के दौरान वहाँ एक पास्टर थे और उस पास्टर जी के सामने एक संडे स्कूल टीचर आया। अब उस संडे स्कूल टीचर से पास्टर ने पूछा कि क्या आपको दयालु सामरी का दृष्टांत याद है? तो उस टीचर ने बोला जी हाँ, बिल्कुल याद है। और उसके बाद वो दयालु सामरी अपनी स्टोरी बताता है। पास्टर के कहने पर अपने दयालु सामरी की स्टोरी बताता है वो संडे स्कूल टीचर। और हाँ, ध्यान से सुनिएगा, स्टोरी कुछ ऐसी है। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और वह कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह कंगाल हो गया। तो वह जाकर शीबा की रानी से मिला और उसने उसे 1000 सोने के तोड़े दिए और 100 जोड़े वस्त्र दिए। फिर वह अपने रथ पर सवार हुआ और बहुत जोश में चल पड़ा। वो एक बड़े बांज वृक्ष की घनी डालियों के नीचे से गया और उसका सिर उस बांज वृक्ष से अटक गया और वह अधर में लटका रह गया। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। और उसने 5000 रोटियां और 2 मछलियां खाई। एक रात जब वह अधर में लटक रहा था, वह सो गया। तब उसकी पत्नी दलीला आई और उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली और वह गिरा और पथरीली भूमि पर गिरा और ऊंचे स्वर से रोया। और 40 दिन और 40 रात तक बारिश ना थमा। तब जाकर एताम नामक चट्टान की दरार में वह एताम नामक चट्टान की दरार में रहने लगा और उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। फिर वह चलता गया और एक दास से मिला जिसने कहा कि आओ, अब भोजन तैयार है। और उसने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तब वह दास सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर और उसको विवश करके ले आया। भोज के बाद वह बढ़ता गया और यरीहो के नगर को पहुंचा। और जब वह वहां पहुंचा तो वह मुंह उठाकर देखा और फाटक के ऊपर की खिड़की के पास रानी इजाबेल को पाया और वह उस पर हंसने लगी। और उसने कहा, मेरी ओर कौन है? कौन? उसे नीचे गिरा दो। और 2-3 खोजों ने उसे नीचे गिरा दिया। और उसने कहा, उसे दोबारा नीचे गिरा दो। और उन खोजों ने उसे 7 गुना 70 बार नीचे गिरा दिया। तब चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई, स्त्रियां और बालकों को छोड़कर। और उन्होंने कहा, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, जो जोड़ते हैं। अतः जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी? निश्चय ये स्टोरी वर्ड टू एग्जैक्टली जैसा है वैसा तो वचन पे नहीं है, लेकिन ये स्टोरी बाइबल के वचनों को लेकर के बनाया गया है। और निश्चय ही जब हम बाइबल के वचनों को संदर्भ से बाहर लेकर के पढ़ते हैं, उसके आगे और पीछे उसके
बैकग्राउंड को समझे बिना पढ़ते हैं तो हम अपना मतलब बना सकते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उसका कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मेरा आप सबों से ये शेयर करना है कि आप जब भी वचन पढ़ें एक सिलसिलेवार तरीके से पढ़ें, संदर्भ में पढ़ें, इधर उधर से चुन करके अलग अलग ना पढ़ें। और विश्वास करता हूँ कि जितने लोग वचन पढ़ते हैं वो इस स्टोरी को समझ पाए होंगे और इस चीज़ को आप सभी अप्लाई करेंगे और प्रभु में और अधिक बढ़ेंगे। आप सबों को दोबारा से मेरी तरफ से यीशु सहाय और प्रभु की बहुत बहुत आशीष है। थैंक यू। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि हमें बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए। हाँ, मुझे पता चल गया। अब तो ऐसा नहीं करोगी ना? नहीं नहीं, वैसे नहीं करूँगी। दादा को इतनी अच्छी बातें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर एक और एक्शन सॉन्ग को करते हैं। क्या आप यीशु के प्रेम में डूबना चाहते हैं? क्या आप यीशु के प्रेम में उड़ना चाहते हैं? तो आइए हम इस नेपाली एक्शन सॉन्ग के द्वारा जानते हैं यीशु को प्यार करने के तरीके। बुरा समा होइना कमर समा होइना, बुरा समा होइना कमर समा होइना, झुलुममा डुब्न चाहन्छु यीशुको प्रेमको सागरमा, झुलुममा डुब्न चाहन्छु यीशुको प्रेमको सागरमा। बुरा समा होइना कमर समा होइना, बुरा समा होइना कमर समा होइना, झुलुममा डुब्न चाहन्छु यीशुको प्रेमको सागरमा, झुलुममा डुब्न चाहन्छु यीशुको प्रेमको सागरमा। जुरेली छे होइना भगेरी छे होइना, जुरेली छे होइना भगेरी छे होइना, जस्तै उड्न चाहन्छु यीशुको प्रेमको आकाशमा, जस्तै उड्न चाहन्छु यीशुको प्रेमको आकाशमा। जुरेली छे होइना भगेरी छे होइना, जुरेली छे होइना भगेरी छे होइना, जस्तै उड्न चाहन्छु यीशुको प्रेमको आकाशमा, जस्तै उड्न चाहन्छु यीशुको प्रेमको आकाशमा। छैन अरू कुनै प्रेम यो धरतीमा, छैन अरू कुनै प्रेम यो धरतीमा, मलाई डुबन मन लाग्ने, मलाई उडन मन लाग्ने, मलाई डुबन मन लाग्ने, छैन अरू कुनै प्रेम यो धरतीमा, छैन अरू कुनै प्रेम यो धरतीमा, मलाई डुबन मन लाग्ने, मलाई उडन मन लाग्ने, मलाई डुबन मन लाग्ने, मलाई उडन मन लाग्ने। बस लो। डुबन मन लाग्ने, मलाई उडन मन लाग्ने। एक बार और स्लो। मलाई डुबन मन लाग्ने, मलाई उडन मन लाग्ने, मलाई डुबन मन लाग्ने, मलाई उडन मन लाग्ने, एक बार आखिरी बार। मलाई डुबन मन लाग्ने, मलाई उडन मन लाग्ने। आज के इस फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन को हम मना पाए, इसके लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और उनकी महिमा करते हुए हम अंतिम गीत गाएंगे।
चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, दूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मजलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, वो अंधेरी रात में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मजलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे साथ दूंगा, यीशु मेरा मुझे मजलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दीन दयालु परमेश्वर पिता, फिर से आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर पिता, फिर से आप ही के नाम को परमेश्वर पिता याद करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि इस पूरे ऑनलाइन संडे स्कूल में तू हमारे संग साथ रहा परमेश्वर पिता, अपनी उपस्थिति को दी, हर एक गीतों के माध्यम से, हर एक एक्शन सॉन्ग्स के माध्यम से, बाइबल के वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता तूने हमसे आज बातचीत की है। जो भी परमेश्वर पिता हमें वचन बताया गया है परमेश्वर पिता, ज़रूर वो भैया के द्वारा बताया गया है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि वह जो कुछ भी तूने आज हमसे बातचीत की है वो तू हम आपके द्वारा था परमेश्वर पिता। जो कुछ भी हमने आज वचन से परमेश्वर पिता सीखा है वो हमारे मन में परमेश्वर पिता रहने पाए, उसे हम भूलने ना पाए परमेश्वर पिता, और हमें इतनी स्ट्रेंथ को देना कि शैतान हमसे परमेश्वर पिता उस वचन को चुराने ना पाए परमेश्वर पिता, उस वचन को लेकर के हम अपने आगे जीवन में परमेश्वर पिता बढ़ते जाने पाए। हाँ परमेश्वर पिता, हर एक देखने वाले बच्चे, हर एक गार्जियंस को परमेश्वर पिता, हर एक माता पिता को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। हर किसी के सिचुएशंस को हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर पिता तू हर एक को परमेश्वर पिता तू जानता है, हर एक को आप ही के हाथ में सौंपते हैं। हर एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, हर एक बच्चों की पढ़ाई में परमेश्वर पिता तू अगुवाई को देना। जिस जगह भी उन्हें परमेश्वर पिता कठिनाई होती है, जो भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है परमेश्वर पिता, वो आपसे शेयर करने पाए परमेश्वर, तू उन्हें उस सब्जेक्ट में परमेश्वर, उनकी पढ़ाई में परमेश्वर पिता उन्नति को देना। हाँ परमेश्वर पिता, हर एक माता पिता को आपके हाथ में सौंपते, हर एक के स्वास्थ्य को परमेश्वर पिता तू ठीक रखना। आज परमेश्वर पिता हम जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर पिता इस ऑनलाइन संडे स्कूल में, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता ऐसा होने दे कि जितने लोग आज जुड़े हैं उससे परमेश्वर पिता कई गुना ज़्यादा लोग परमेश्वर पिता आने वाले संडे परमेश्वर पिता जुड़ने पाए, और नए गीतों के साथ, नए एक्शन सॉन्ग्स के साथ, नए वचनों के साथ परमेश्वर पिता आपकी महिमा और परमेश्वर पिता आपकी और आपका धन्यवाद करने पाए। इसके लिए परमेश्वर पिता फिर से आपका नामों नाम लेकर परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, आजकल के परमेश्वर सिचुएशन को परमेश्वर पिता आपके हाथ में सौंपते हैं। जो भी परमेश्वर पिता कोरोना
महामारी हमारे बीच में आग पड़ी है परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं कि उस बीमारी से तूने हम सभी को अभी तक संभाले रखा है परमेश्वर पिता। हम सभी के बीच में परमेश्वर पिता तूने अपने स्वर्गदूतों को भेजा है और उस बीमारी से संभाल कर रखा है परमेश्वर पिता, और आगे भी तू हमें हमारी सुरक्षा को परमेश्वर पिता बनाए रखना। हाँ परमेश्वर पिता, जितने लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं उनको भी आपके हाथ में सौंपते हैं। उन्हें परमेश्वर से जल्दी चंगाई को देना है परमेश्वर, ताकि वो भी चंगाई को प्राप्त करके आप ही का धन्यवाद देने पाए। हाँ परमेश्वर पिता, जितने भी डॉक्टर्स नर्स परमेश्वर पिता इस बीमारी से जुड़े मरीजों को परमेश्वर पिता इलाज करते हैं, उन सभी डॉक्टरों को परमेश्वर पिता तू अगुवाई करना, उनके संग साथ लेना परमेश्वर पिता, ताकि वो भी सही रीति से उनकी परमेश्वर पिता मदद करने पाए परमेश्वर पिता, उनकी इलाज को करने पाए। हाँ परमेश्वर पिता, इस पूरे दिन को आपके हाथ में सौंपते हैं। इतने देर तू हमारे संग साथ रहा परमेश्वर पिता, आने वाले समय में परमेश्वर पिता आप ही के हाथ में सौंपे जाते हैं। आज के इस दिन के लिए परमेश्वर पिता तूने जो भी प्लान्स हमारे लिए तय कर रखा है परमेश्वर, उसके लिए हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, आपसे और क्या मांगे, हमारे मांगने से पूर्व तू सब कुछ जानता है। यही छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में अनुग्रह से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ होए, आमीन। यीशु सहाय।